नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है नंबर सिस्टम का, और इससे पहले नंबर सिस्टम की 2 वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 रिलीज हो चुकी है। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो में उनका लिंक डाल दूंगा, आप उनको भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए यहाँ इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूनिट डिजिट इन 8 रेज टू द पावर 4692। हिंदी में अगर बोलें तो 8 की घात 4692 का इकाई अंक होगा। ऑप्शन भी दिया हमें 8, 3, 6, 5। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको भी पता चल गया इतनी बड़ी संख्या को मैनुअल करना संभव नहीं है। इसमें 2 स्टेप ट्रिक है। स्टेप फर्स्ट क्या है, नियम, आप पावर मैं यहाँ रूल भी लिख रहा हूं, पावर को यानी घात को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आ सकता है 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आता हूँ साथ साथ डिवाइड भी करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पावर है 4692। हमने कहा पावर को भाग दीजिए, तो आप क्या करें, एक 4 से विभाजित किसी संख्या का होने का रूल होता है कि कोई संख्या 4 से कब विभाजित होती है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट डबल 0 हो या 4 का मल्टीपल हो, यानी इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, यूनिट यानी 1 प्लेस और 10 प्लेस से बनी संख्या अगर 4 के मल्टीपल हो या 2 0 हो तो वो 4 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, पूरे पावर को नहीं लूंगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि पावर को 4 से भाग दीजिए, लेकिन पूरे पावर को नहीं लूंगा, उस पावर के लास्ट के 2 डिजिट लूंगा, यानी 92 को भाग देंगे 4 से, 4 से। बहुत कम टाइम लगेगा आपकी। ठीक है, 4 2 8, 1 हो गया, 2 उतार लिया, 4 3 चलती है 12, शेषफल आ गया 0। अब ध्यान रहे, अब आपको स्टेप 2 पे चलना है। स्टेप 2 पे क्या करेंगे कि जो शेषफल आएंगे, जैसे हमने कहा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अगर यहाँ शेषफल 1 आता तो आप यहाँ जो पावर वाला नंबर इसके बेस का इकाई अंक लीजिएगा, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है। तो जो भी आधार हो, चाहे 1 अंक का संख्या हो, चाहे 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक या 5 डिजिट, उसका यूनिट डिजिट लेंगे बेस का, आधार का। तो यहाँ तो 1 अंक का 8 है तो यही यूनिट डिजिट हो गई, तो आधार का इकाई अंक 8 हो गया, तो 8 ले लेंगे। और 8 की पावर, ये 1 अगर शेषफल होगा तो 1 लेंगे, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, और इनका जो इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 आया है, तो 0 के केस में पावर 4 लेंगे आधार के इकाई अंक का। तो देखिए आधार का इकाई अंक ले लिया 8 है, 8 की पावर, चूंकि शेषफल 0 आएगा तो 0 के केस में 4 लीजिएगा, 1 आएगा तो यहाँ 1, मतलब यहाँ रिमाइंडर लेते हैं। क्या लेते हैं, रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर अगर 0 हो, रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, तो आपको 8 की पावर 4 लेनी है। अब एक काम करेंगे, दिस इंप्लाई दैट 8 की पावर 4 टाइम्स करेंगे, यानी 8 को 4 बार गुणा करना है। तो करेंगे 8 8 जा 64, यानी 8 8 64। लेकिन इकाई अंक निकालना है और इसी का जो इकाई अंक आएगा वही पूरे क्वेश्चन का आएगा। तो 8 8 जा 64, 8 8 64। अब 64 में फिर 8 से गुणा करना है, लेकिन 64 में 8 से गुणा नहीं करेंगे, इकाई अंक ले लेंगे 64 का 4 4 4, तो 8 4 का 32। अब 32 गुणे फिर 8 करना है, लेकिन 32 नहीं लेंगे, 2 ले लेंगे, 32 का इकाई अंक, तो 8 दूना 16, यानी आंसर हो गया आपका 6। आपका आंसर नंबर क्या हो गया, सी। हाँ, 0 था तो इसलिए यहां पावर 4 लिया। अगर ये शेषफल 1 आता तो हम 8 की पावर 1 ले लेते, आंसर 8 हो जाता। इसी पे समझ लीजिए, आगे और क्वेश्चन में लेने वाला हूं। और 2 अगर होता तो 8 8 64, 4 आंसर हो जाता। अगर शेषफल 3 होता तो 8 को 3 बार गुणा करते हैं, 8 8 64, 8 4 का 32, 2 आंसर हो जाता। तो ये नियम आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकैप करता हूं कि जब इस तरह से पावर वाले नंबर का इकाई अंक निकालना हो तो आप 2 स्टेप याद कीजिए, और ये मौखिक होगा। मैं अभी इसको मौखिक करके करता हूं, अभी मैं लिख के नियम बता दिया ताकि आप बढ़िया से इसको समझ लें। अब आइए 8 की पावर यहाँ देखा, 92 को कर दूंगा, यहीं पे कर दूंगा, 4 दूना 8, 1 बचा, चढ़ती है 12, 0 हो गया। 8 की पावर 4 बार, 8 8 4, 8 4 का 32, 2, और 8 दूना 16, 6 आंसर। क्लियर है। तो चलिए अब फिर मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, अभी और बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ब्लैक बोर्ड में आ गया, ये भी उसी से रिलेटेड है। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट इन 3647 रेज टू द पावर 259। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। इसका इकाई अंक निकालना है।
अब हिंदी में बोलता हूँ, 3647 की घात 259 का इकाई अंक होगा। तो हमने आपको 2 स्टेप रूल बताया है, आप एकदम मौखिक कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। हमने कहा, क्या कहा था पहला पिछले क्वेश्चन में, कि घात को 4 से भाग दीजिए, वो भी घात को पूरे को नहीं, घात के का जो भी नंबर हो उसका लास्ट के 2 डिजिट। अब लास्ट के 2 डिजिट 59 है, 59 को 4 से भाग देंगे, 4 से ये 5 एक बार में जाएगा, एक बचा, फिर यहाँ 19 हो गया, तो 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4 4 जा 16, यानी 19 में से 16 गया, क्या बचा, 19 में से 16 3, यानी रिमाइंडर शेषफल 3 आया। अब इसकी सेकेंड स्टेप बताया था कि आधार का इकाई अंक लीजिए, तो यहाँ ये 4 डिजिट नंबर है, तो इसका इकाई अंक 7 है। अब 7 का पावर आपको 3 लेना है, क्योंकि शेषफल घात को 4 से भागने को 3 आया है, 7 को 3 बार गुणा करना है, 7 7 49। अब चूंकि इकाई अंक चाहिए तो 49 को से 7 को नहीं गुणा करेंगे, 9 से करेंगे, 7 7 49, 7 7 49। अब 9 इंटू 7 कर देंगे, क्योंकि 49 के यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 7 63, आंसर हो गया 3। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब मैं एक बार लिख कर बताता हूँ, देखिए क्या है, इसकी पावर 259 है, तो लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, 59 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये मौखिक कर सकते हैं, एक बार में गया 1 बचा 9 हुआ, 4 4 16, 4 4 जा 16, 16 लिया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 3। तो हमने कहा था कि जब रिमाइंडर 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो आधार के इकाई अंक का पावर वही लेंगे, 1 2 3, 0 आए तो 4 लेना है। अब यहाँ 3 आ गया, यहाँ आधार का इकाई अंक 7 है, 7 की पावर क्या ले लेंगे 3। अब इसका जो इकाई अंक आएगा वही आंसर होगा। अब इसका इकाई अंक, वैसे 7 की पावर क्यूब आपको याद है तो भी काम चलेगा, ठीक है, 7 की पावर अगर क्यूब आपको याद है तो भी चलेगा, और नहीं याद किए हैं तो 7 7 49 है, 9 7 63, आंसर 3 हो गया, आंसर आपका 3 हो गया। अब आप ही बताइए, अगर ये टेक्निक आपको पता है तो कितना देर लगेगा, 59 को 4 से भाग दिया, एक बार में गया, 5 में से 4 गया 1, और फिर 4 4 16 3, 7 7 49, 9 7 63, आंसर 3। क्लियर हो गया। 7 की पावर 3 याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, दिस इक्वल्स टू 3 4 3, आंसर इज 3, यही आंसर हो गया आपकी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा उतना मत कीजिए, आप सीधे 7 की पावर 3 चाहिए 7 की, 7 7 49, 9 7 63, आंसर 3। कितना देर लगेगा आप डिसाइड कीजिए, 2 से 3 सेकेंड। बहुत आप सुस्त हैं तो आप 5 सेकेंड के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द यूनिट डिजिट इन 3 की पावर 40, यानी 3 की घात 40 का इकाई अंक क्या आया होगा। ये भी मैनुअल करना संभव नहीं है, 3 की पावर 40 करेंगे, कोई एक भूल गया तो खत्म, एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी वही टेक्निक लगाएंगे, पावर क्या है 40 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, एक 10 में चला गया, शेषफल क्या हो गया 0। अब 3 की पावर क्या लेंगे 4, हमने बोला था जब रिमाइंडर 0 हो तो पावर 4 लेना है, 1 है तो 1 लेना है, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब इसकी पावर 4, तो इसकी पावर 4 तक तो याद होगा, और नहीं भी याद, 3 के 9, 9 27, 27 के 81, इसकी क्या आ गई पावर 4 81, यानी आंसर क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट आंसर इज 1। कितना देर लगा, आंसर बी हो गया, आंसर क्या हो गया बी हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया। और लेता हूं ताकि आपकी बढ़िया से इस टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाए। कुछ और नियम बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, कुछ और नियम ऐड कर रहा हूं। ये जो नियम बताया ये जनरल है, पावर कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, ऐसे चलेगा। लेकिन कुछ और भी इसी रूल के आधार पर कुछ और भी बता देता हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ। आइए और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा मतलब एक से ज्यादा नंबर लिया, उनका प्रोडक्ट ले लिया। जैसे क्वेश्चन है आपकी, द यूनिट्स डिजिट इन द एक्सप्रेशन 3 raised to the power 43 into 6 raised to the power 43 into 7 raised to the power 43 each, ठीक है। इंग्लिश में हो गया, हिंदी में देखिए, व्यंजक 3 की घात 43 गुणे 6 की घात 43 गुणे 7 की घात 43 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन मैंने सिंगल लिया था, यहाँ एक से ज्यादा लिया, कोई बात नहीं, इनका अलग अलग इकाई अंक निकाल के लास्ट में सभी इकाई अंकों को अलग अलग का इकाई अंक निकाल के अलग करके और उनको गुणा कर देंगे। जैसे देखिए अब आपकी है 3 की पावर 43 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 43, ठीक है। अब इसका इकाई अंक निकालेंगे। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ इकाई अंक जो आएगा। अब 3 की पावर 43 का इकाई अंक इंटू कर देंगे 6 का पावर 43 का इकाई अंक और 7 का, इस सबका अलग अलग इकाई अंक निकालने के बाद इनको फिर मैं गुणा कर दूंगा। क्लियर हो गया। फिर से सुनिए, सबसे पहले क्या देखना है आपको कि क्वेश्चन आपने
पढ़ लिया। सबसे मेन बात देखना है कि ये 3 नंबर है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में सिंगल सिंगल लिया था, अब क्या करूंगा, तीनों का सेपरेट इकाई अंक निकालूंगा और लास्ट में सारे इकाई अंक को जोड़ दूंगा, यानी अलग अलग यूनिट डिजिट इनका निकालेंगे उसी नियम से जो नियम आपको 2 स्टेप बताया है, और फिर लास्ट में सबको गुणा कर, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर प्लस होता तो प्लस कर देते, डिफरेंस होता तो डिफरेंस निकाल देते। एग्जामिनर इंटू में भी पूछ सकता है, एक से ज्यादा, प्लस में भी माइनस में भी। तो इंटू है तो सबका अलग अलग निकाल के इंटू कर देंगे, प्लस है तो सबका निकाल के अलग अलग प्लस कर देंगे, माइनस है तो सबका निकाल के अलग अलग माइनस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिए, मैं इसमें कई क्वेश्चन लेने वाला हूं, मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में इकाई अंक की आपकी समस्या दूर हो जाए। और कुछ और रूल बताता हूँ, देखिए डिजिट हमारे 0 से 9 तक होते हैं, अगर किसी भी पावर वाले संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 अगर होता है तो पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही होगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी भी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ये 1 डिजिट है, 1 से ज्यादा भी 2 डिजिट 3 डिजिट का हो, उनका इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6 हो तो उनका पावर कुछ भी हो, ये नियम भी मत लगाओ। और अगर 0 है इकाई अंक आधार का तो पावर कुछ भी होगा, उस पूरी संख्या का इकाई अंक 0 होगा। अगर 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, नियम भी लगाओगे तो वही आएगा। अब जैसे यहाँ एक फायदा इसका है, इस नियम का, जो नियम हमने अभी एक्स्ट्रा बताया, जैसे इसकी इकाई अंक निकालूंगा 3 की पावर 43, पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, बिल्कुल डिवाइड करना आसान है, मौखिक डिवाइड कीजिए, 43 है, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से ये 10 बार में जाएगा 40, बच जाएगा शेषफल 3। अब 3 की पावर क्या लेनी है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, तो इसका यूनिट डिजिट 7 आ गया। अब इंटू, अब हमने कहा था अभी एक रूल कि अगर आधार का इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6 हो तो जो रहेगा वही इकाई अंक आएगा, चाहे पावर कुछ भी हो, नियम भी लगाएंगे तो वही आएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 0 होगा तो कुछ भी पावर लीजिएगा तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। 1 होगा तो 1 1 1 1 1 1 1 ही होता है, 0 इंटू 0 इंटू 0 0 होता है। 5 लीजिएगा 5 5 25, 5 5 25, 6 36, 6 36, तो ये चारों अगर हो पावर कुछ भी हो, नियम भी नहीं लगाना है, सीधा 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो यहाँ ये 6 है तो कुछ नियम नहीं लगाना है, 6 हो गया। 7 है तो यहाँ नियम लगा देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे पावर 43 को तो 3 रिमाइंडर आएगा, शेषफल 3 आएगा, 7 की पावर 3, 7 7 49, यानी 7 से 49, फिर इसका 9 आएंगे, 9 7 63, 3 आ गया। अब आंसर आपका आएगा। अब इनका सेपरेट निकाल दिया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 42, 42 और 42 गुणे 3, तो 42 गुणे 3 भी नहीं करना है हमको, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। 7 42, अब 42 गुणे 3 पे क्यों दिमाग पे जोड़ दिया है, तो आप क्या कर देंगे, ध्यान से सुनिए, 7 42, ध्यान से सुनिए, 7 42, ठीक है, 7 6 जा 42। अब 42 का यूनिट डिजिट 2 है, 2 में 3 से कर दीजिए तो 3 2 जा 6, आपका आंसर हो गया 6, और ये आपका आंसर बी हो गया, ऑप्शन भी मैंने दिया है। तो जब एक से ज्यादा इस तरह के पावर वाले नंबर हो और उनके बीच में इंटू का साइन हो तो सबका अलग अलग निकाल के और लास्ट में सबका अलग अलग इकाई अंक निकाल के यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर बीच में प्लस, मान लीजिए प्लस होता तो सबका अलग अलग निकाला गया है, ऐड कर देते। तो कहने का मतलब इंटू है तो इंटू, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब समझ गए। एक यहाँ एक नया रूल बताया कि अगर आधार का इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6 हो तो पावर कुछ भी हो, 0 के लिए पूरे का इकाई अंक 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 9 पे, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एक और रूल बताऊंगा। हमने आपको 2 रूल पहले बता चुका है, 2 स्टेप, ठीक है। और एक पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आधार का इकाई अंक यहाँ पर 0 हो या 1 हो, जैसे देखिए यहाँ 1 है, 5 हो या 6 हो, तो पावर कुछ भी हो पूरे का इकाई अंक वही होगा। और इससे पहले जो क्वेश्चंस बताया उसमें बताया था 2 स्टेप, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, जो जनरल रूल है हर जगह लगेगा। और जो शेषफल आएंगे उनको आधार की इकाई अंक के पावर पे लेना है, लेकिन अगर शेषफल 0 आएगा तो 4 लेना है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और उनका जो इकाई अंक आएगा वो सबका आएगा, ये बता चुका। तीसरी पॉइंट शामिल कर रहा हूँ। तो आइए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन है द लास्ट डिजिट ऑफ दिस। देखिए किसी भी एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट पूछा जाए चाहे यूनिट डिजिट, बात एक ही है। मतलब इसकी होल पावर किया, पूरा इतनी पावर, और इसकी और गुणा किया, तो जो बड़ा सा नंबर है उसके इकाई अंक पे क्या होगा। लास्ट डिजिट का मतलब भी यही होता है। एग्जाम में अगर लास्ट डिजिट कहे चाहे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, अंतिम अंक चाहे इकाई अंक, बात बराबर है। अब ये हो गया लास्ट डिजिट ऑफ दिस, ये 3 है बड़े बड़े और प्रोडक्ट में है। अब आता हूं, ये ऑप्शन दे दिया, हिंदी में भी लिख दिया, इतने का
मतलब इनका 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 का देखिए ये 6374 का पावर 793 है, 625 होल पावर 317, 341 होल पावर 491 और सब प्रोडक्ट है। इनका लास्ट डिजिट चाहिए। हिंदी में इनका अंतिम अंक क्या है? ऑप्शन है 4320। अब आइए जल्दी करना है हम लोग को। रूल हम लोग सीख चुके हैं। मैंने कहा एक तीसरी रूल भी इसमें बता रहा हूँ। देखिए अब हमने ये बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा हो तो सबका अलग अलग निकाल के इंटू है तो इंटू करेंगे, प्लस है तो प्लस, डिफरेंस है तो डिफरेंस। अब यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट, अब यहाँ पे जो पहला 2 स्टेप रूल बताया था वो भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी एक और बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी इस तरह की पावर की संख्या के बेस का इकाई अंक यहाँ पे, जैसा कि हमने कहा 0, 1, 5, 6 हो तो वही रहेगा, पावर कुछ भी हो। तो एक और बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 4 हो या 9 हो, कहाँ पे? यहाँ पे 4 हो या 9 हो और पावर ऑड हो, तो ये 4 है तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा, 9 है तो 9 ही होगा। फिर से बोल रहा हूँ तीसरी रूल कि अगर आधार का इकाई अंक यहाँ पे 4 की जगह 4 या 9 हो तो आपको वो जनरल रूल जो 2 स्टेप बताया हूँ, पावर को 4 से भाग दो, शेषफल जो आया वो आधार के इकाई अंक के पावर लो, 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3 और 0 आया तो 4 लो। उसको आप लगा भी सकते हैं, यहाँ नहीं भी लगाओगे तो तीसरी उपाय बता रहा हूं कि अगर यहाँ 4 और 9, ये सिर्फ 4, 9 के लिए है, यहाँ पे 4 हो और 9 हो, देखो इसी के लिए है, गलत मत करना, हर जगह ये नहीं लगेगा। यहाँ आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो और ये घात जो है ऑड नंबर, पावर ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या, तो 4 के लिए 4 इकाई अंक हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो। 9 के लिए 9 हो जाएगा। और अगर ये पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, विषम हो तो सेम आ जाएगा, 4 है तो 4, 9 है तो 9। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। सम हो, इवन हो तो 4 है तो 4 के लिए 4 का 16 6 हो जाएगा, 4 4 जा 16 6 हो जाएगा। अगर 9 होता तो 9 9 जा 81 1 हो जाता। क्लियर हो गया? ऑड है तो 4 है तो 4, 9 है तो 9। अगर इवन है तो 4 है तो 4 का 16 6 और अगर 9 है तो 9 81 1। अब समझ गए होंगे। लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो आइए यहाँ पे 4 दिखा, हमें पावर ऑड लगा, मैं 4 लिख दिया। अब ऐसे मैं जनरल रूल भी लगा के बताता हूँ। आपको बताया पावर को 4 से भाग दिया, यहाँ देखिए 93 अंतिम को 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचा कितना है यहाँ पे 1 और 3 13, 4 3 12, शेषफल क्या है 1, 4 की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। जनरल रूल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि देखते हैं ये 4 आया, 4 या 9 हो, ठीक है, तो ऑड है तो 4, 4 है तो 4, 9 है तो 9, इवन है तो इवन, अगर ये पावर यहाँ 3 की जगह 4 होता है या 6 होता तो 4 का 16 6 हो जाता है, अगर 9 होता तो 9 81 1 हो जाता। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरी रूल भी आप समझ चुके हैं। यानी आपको 3 रूल बताया, 2 स्टेप पावर, और पहला रूल जो बताया वो जनरल है, हर जगह लगेगा चाहे इकाई में कुछ भी हो, लेकिन 2 रूल इसलिए बताया कि ये देखते ही देखते पता 4 हो जाएगा। ठीक, हमें 93 को 4 से भाग देना नहीं पड़ेगा, फिर 4 की पावर नहीं लेनी पड़ेगी शेष पर। अब यहाँ देखिए जो दूसरा रूल बताया था उसके अनुसार ये 5 है तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 5, यहाँ 1 है तो सीधे 1। जनरल रूल भी लगाएंगे तो यही आएगा, चेक कर सकते हैं आप। देखिए जनरल रूल लगाइए, 17 को 5 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 को 16 है, 5 की पावर 1 5, यहाँ 91 है, भाग दीजिए, ले आ जाएगा। यहाँ 4 दूना क्या हो गया 8, 11 बचा है, 4 दूना 8 11, 3 बचा, 1 की पावर 3 करो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो शॉर्टकट जो 2 इसमें और रूल बताया वो आपको और फास्ट बना देंगे। अब आइए हमने आपको तीनों रूल बता दिया, अब क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 3 ये बड़े बड़े नंबर के प्रोडक्ट के लास्ट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करें, पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, रूल यूज करेंगे। हमने 4 देखा, ऑड नंबर देखा, इसका इकाई अंक 4 आ गया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन दिया, यहाँ 5 है तो हमने बताया 0 1 5 तो सेम आ जाएगा, और यहाँ 1 है ये आ गया। बोलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 5 × 1 तो कितना हो जाएगा 20। तो आंसर क्या हो गया, देयरफॉर आंसर इज 0। तो डी ऑप्शन हो गया। समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। नियम आपको सारा बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ भी अलग लिया, जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो यूनिट डिजिट इन ब्रैकेट है 7 - 3 - 58। अब देखिए यहाँ माइनस है, समझ रहे हैं हमारी बात, यहाँ क्या है माइनस है। अब हमने बताया है चाहे बीच में माइनस हो या प्लस, आप सबको सेपरेट निकालिए, और या इंटू हो तो इंटू है तो इंटू कीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो आइए अब हम काम करते हैं। अब हमारा है 7 की पावर 95, हिंदी में इतने का इकाई अंक होगा, और -3 की पावर 58। ठीक है, अब हमने आपको तीनों रूल बता दिया। ठीक है,
अब आइए यहाँ लिखते हैं इकाई अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट। हमने जैसे कहा यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट कुछ भी पूछा जाए आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, यूनिट डिजिट। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लिखेंगे, तो ये यूनिट डिजिट। अब 7 का पावर 95, तो इसको 4 से भाग देंगे पावर को, तो 4 दूना 8। अब देखिए मौखिक कीजिए, 9 है, 4 दूना 8, 1 बचा, 15 बचा, चढ़ती है 12, 15 में से 12 गया, 15 में 12 गया 3, यानी 7 की पावर 3, तो 7 49, 9 63, इकाई अंक इसका आ गया 3। अब माइनस है तो माइनस। अब इसकी इकाई अंक, इसकी पावर 58 है, 4 से डिवाइड कीजिए। अगर यहाँ 4 9 होता तो ऑड इवन वाला जो नियम बताया था वो लगाते, 1 0 1 5 6 होता तो डायरेक्ट लगाते, लेकिन वो नहीं है तो 2 स्टेप रूल यूज करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उनको इसके आधार के पावर पे रखेंगे, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 0 है तो 4। आइए अब यहाँ डिवाइड किया 4 से तो एक बार में गया, तो 1 बचा, फिर ये 18 हो गया, तो 6 चौका 16, 2 बचा, तो कितना हो गया, 2 बचा, देख लीजिए, एक गया, 18 हुआ, 6 चौका 16, 4 4 जा 16, 18 में से 16 गया 2, 3 की पावर 2, तो 3 3 जा 9 हो गया। अब इसमें से इसको घटा देना है आपको, तो क्या कीजिएगा, अब आपके सामने एक समस्या आ गई, 3 में से 9 घटाइएगा तो क्या आएगा, -6। एग्जामिनर ने ऑप्शन में -6 भी दिया है, लेकिन यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिए, ठीक है। प्लस में और इंटू में तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर देंगे। प्लस अगर यहाँ साइन होता तो 3 और 9 जोड़ देते, 12, 2 आंसर हो जाता, 12 की इकाई 2 होता। यहाँ अगर प्लस होता तो इसका इकाई 3 आया यूनिट डिजिट, इसका 9 आया, 9 और 3 जोड़ देते, 12 आता, 12 का इकाई 2 आ जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 - 9 है, 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, आनंद फानंद में 3 में से 9 घटा देते हैं, -6 मार देते हैं, गलत हो जाता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस में कैसे होगा, अंक तो माइनस होते नहीं है। अंक के रूप में अगर डिजिट जो है नंबर में अंक के रूप में यूज हुआ है तो माइनस होता नहीं है। तो अब यहाँ दिमाग लगाइए, ये 7 की पावर 95 है और ये 3 की पावर 58 है। आपने 7 की पावर 95 की पूरी वैल्यू नहीं लिखा, आपने सिर्फ इकाई अंक लिखा है। इसका मतलब इकाई अंक के बाद दहाई अंक भी है इधर, तो जब नहीं घटता इकाई से इकाई तो दहाई अंक में से एक उधार लेते हैं ना, बोरो लेते हैं, बोरिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये 3 जो है ये 13 ले लेंगे, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो दहाई अंक में से एक उदाहरण ले लेंगे, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 13 - 9 क्या हो गया, बोलिए आप ही बोलिए, 4। तो आपका आंसर 4 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया कि आप इंटू वाला कर लेंगे, प्लस वाला कर लेंगे, माइनस में आप भटक सकते हैं। तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपका आंसर हो गया बी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश किया है कई तरह का क्वेश्चन लिया, और इस वीडियो में कई क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम के आपके इसी टॉपिक से लिया। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, और अगली अब वीडियो नंबर 4 आएगी नंबर सिस्टम की। अभी कुछ और मैं क्वेश्चन टाइप्स लेकर आऊँगा, आप जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपको और आपके मित्रों सबको फायदा हो, ठीक है। तो एक बार फिर बताता हूँ कि ये तीनों नियम अगर आपको याद है तो इस तरह के क्वेश्चन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड इसके अंदर ही होंगे। कोई 1 सेकेंड में हो जाएगा, मान लीजिए इकाई अंक 0 1 5 और 6 और सिंगल है तो 1 सेकेंड में हो जाएगा। और बेस का एक यूनिट डिजिट आधार का इकाई अंक 4 और 9 हो तो वो भी हो जाएगा, ऑड और इवन देखना है। और 4 से भाग लगने वाले में 3 सेकेंड लगता है, 4 सेकेंड। तो कुल मिला के आपको 5 सेकेंड के अंदर में इस तरह क्वेश्चन करने का रूल बता दिया। अब एक आपके मन में आ रहा होगा दिमाग में कि आखिर पावर को 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, तो आपको बता दूं हमारे 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर ये किसी संख्या की इकाई अंक पे होंगे तो उनका आप स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 पावर निकालेंगे आप, तो देखिए इसमें से 0 1 और 5 और 6 का पावर 1 2 3 4 आप करेंगे तो हर बार ये रिपीट होते हैं। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 0 है तो उसका कुछ भी पावर ले लोगे उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही, 6 है तो 6, हर बार रिपीट होता है। लेकिन अगर 4 और 9 हो तो देख लीजिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 क्या हो गया 4, 4 की पावर 2 6 चौका 16, 3 लीजिएगा तो 16 गुणे 4 6 चौका 24, फिर 4 आ गया। तो हर 2 पावर के बाद 4 और 9 रिपीट होंगे, 9 81, फिर 1 से फिर 9 में कीजिएगा 9 आएगा, फिर 9 से 9 में कीजिएगा, यानी पावर 1 लीजिएगा तो 9 आया, 2 लीजिएगा तो 1, 3 लीजिएगा तो 9 आ जाएगा इकाई अंक, 4 लीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो 4 और 9 हर 2 के बाद रिपीट होते हैं। बाकी अब बच गए कितने डिजिट 4। हमारा लक्ष्य कोड याद रखिए, LAKSHYA लक्ष्य कोड 2378 2378। इसके अगर डिजिट 2378
जो है ये डिजिट अगर बेस के यूनिट डिजिट पे हो तो आप 4 से भाग लगने वाला 2 स्टेप जो बताया वो आपको लगाना होगा। बाकी के लिए 2 शॉर्टकट्स बता दिया। ये हमारी लक्ष्य कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज करूंगा। 2378 याद रखिए। अगर 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या की इकाई अंक पे हो तो वो 4 पावर के बाद डिजिट उनका रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो इस अब मान लीजिए 10 डिजिट्स हैं, मानना क्या है, होते हैं 10 डिजिट। 10 डिजिट में से 4 डिजिट ऐसे हैं जो हर पावर 4 के बाद उनकी इकाई अंक रिपीट होती है, इकाई अंक रिपीट होती है। और 2 डिजिट ऐसे हैं 4, 9 जो हर 2 पावर के बाद, और 4 डिजिट 0, 1, 5, 6 ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो मैक्सिमम मैंने 4 ले लिया, यानी पावर को 4 से भाग देंगे तो 1 डिजिट हर 1 पावर के बाद भी हर बार जो रिपीट होता है वो भी आ गया, 2 पावर के बाद रिपीट होता है वो भी आ गया, इसीलिए कहा 4 से भाग दीजिए। और फिर सेकंड स्टेप उसी के अनुसार हमने कहा कि जो शेषफल आएगा वो आधार की इकाई अंक पे लेंगे। तो नियम कैसे बना इसका भी हमने डिटेल्स आपको बता दिया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स हो गया, और जब नियम आप सीख लिया तो इसका एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर अगली 4 नंबर वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ। और एक सूचना और देनी है कि एक अलजेब्राइक फार्मूला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें मैं क्वेश्चन वाली वीडियो भी लेकर आऊँगा। और एक मैंने लंबी थोड़ी वीडियो बनाई है, मतलब बन रही है, वो अब आपके सामने आने वाली है। इस वीडियो में भी उसका लिंक रहेगा, वो भी बन चुकी है, रिलीज वीडियो जल्दी होने वाली है। तो उसमें थोड़ा लंबी है, 1 घंटा से ज़्यादा का है, मतलब 1 घंटा 25 मिनट 30 मिनट मान के चलिए। तो वहाँ पे पूरी अलजेब्राइक फार्मूला एक जगह मैंने रख दिया है। अलजेब्राइक फार्मूला रखा है, उसका यूजफुल फार्मूला रखा है, ट्रिक पे थोड़ी बहुत चर्चा किया है, और ट्रिक पे विस्तार से चर्चा जब उस पर क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आऊँगा तो वहाँ पे करूँगा। तो उसको भी जरूर देखिए और उसका फायदा उठाइए, क्योंकि अलजेब्राइक फार्मूला चैप्टर नंबर 2 जो है वो इतना विस्तृत है कि आप सोचते हैं कि कितने फार्मूले हैं, कौन कौन से हैं। तो मैंने इसीलिए खाली फार्मूला का एक वीडियो आपको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो जरूर देखिएगा, वो जल्दी ही आने वाली है। लिंक इसमें भी डाल दिया जाएगा, पिछले सारे जो 2 वीडियो हैं उनमें भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए, नंबर सिस्टम की अगली वीडियो भी आपके सामने आएगी, और चैप्टर वाइज इसी तरह मैं आपको ज्ञान देता रहूँगा, और इसका फ़ायदा उठाइए। तो धन्यवाद, नमस्कार।